बाइबल किसकी तरफ से है? बाइबल में छोटी छोटी 66 किताबें हैं। तकरीबन 3500 साल पहले मूसा नबी ने बाइबल की पहली कुछ किताबों को लिखना शुरू किया। बाइबल की सारी किताबों को लिखने में 1600 साल लगे और इसे तकरीबन 40 आदमियों ने लिखा। लेकिन अगर बाइबल को इंसानों ने लिखा है तो फिर इसे खुदा का कलाम क्यों कहा जाता है? जरा एक मिसाल पर गौर करें। अगर एक बॉस किसी को कोई पैगाम भेजना चाहता है तो इसके लिए शायद वो अपने सेक्रेटरी से एक खत या ईमेल लिखवाए। बॉस सेक्रेटरी को बताता है कि वो क्या पैगाम भेजना चाहता है और सेक्रेटरी उस पैगाम को अपने लफ्जों में लिखकर भेजता है। अगरचे ईमेल को लिखा तो सेक्रेटरी ने है, लेकिन ये उसकी तरफ से नहीं है। बिल्कुल इसी तरह बाइबल को लिखने वालों ने ख्यालात और एहसासात को अपने अपने अंदाज में बयान किया, लेकिन बाइबल में दर्ज पैगाम उनकी तरफ से नहीं है। तो फिर ये किसकी तरफ से है? बाइबल में बताया गया है पाक सहीफों में जो कुछ भी लिखा है वो खुदा के इल्हाम से है। यहोवा खुदा ने अपनी ताकत के जरिए इन आदमियों तक अपने ख्यालात पहुंचाए, लेकिन उसने ये कैसे किया? दानियल नबी सो रहे थे जब यहोवा खुदा ने उन्हें ख्वाबों के जरिए अपना पैगाम दिया, जबकि बहुत से नबी मसलन हिजकिय्याह नबी जाग रहे थे जब खुदा ने उन्हें शानदार रोयात दिखाईं। कभी कभार यहोवा खुदा ने फरिश्तों के जरिए इंसानों तक अपना पैगाम पहुंचाया, जैसे कि यूहन्ना रसूल तक। लेकिन क्या यहोवा खुदा वाकई इन तरीकों से दूसरों तक अपना पैगाम पहुंचा सकता है? आज इंसान हजारों मील के फासले पर भी दूसरों तक अपनी बात पहुंचा सकता है। यहाँ तक कि वो खला में मौजूद इंसानों से भी बात कर सकता है। अगर इंसान ऐसा कर सकते हैं तो क्या उनके खालिक के लिए ऐसा करना मुश्किल है? हम बाइबल पर ईमान रख सकते हैं क्योंकि ये किसी इंसान की तरफ से नहीं बल्कि हमारे खालिक यहोवा खुदा की तरफ से है। शायद आप सोचें बाइबल में क्या कुछ बताया गया है? आप पाक कलाम को समझने के लिए क्या कर सकते हैं? इन सवालों के जवाब किताब खुदा की तरफ से खुशखबरी के तीसरे सबक में दिए गए हैं। आप इसे वेबसाइट jw.org से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहोवा के गवाह आपको बाइबल कोर्स करा सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म पुर करें ताकि यहोवा का एक गवाह बाइबल पर बात करने के लिए आपके बताए वक्त और जगह पर आपसे मिलने आए।